ये तो मतलब स्किन ऐसी है, मतलब आप पकोड़े तल सकते हैं मेरे फेस पे। लाइक पहले से और अभी में काफ़ी 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 फ़र्क, बहुत फ़र्क है। हे गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है सीप और मैं यूट्यूब पे नई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डालूँ। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो क्यों नहीं डालते, और वो एक्चुअली मुझे शुरू में डालना चाहिए था, बट मैंने कुछ बहुत वीडियोस अभी ऑलरेडी पोस्ट कर दी है तो वो नहीं हो पाया। तो I thought better late than never. I'll do it now. So, and I've also done this makeup. Like this is an everyday workwear makeup, along with giving my introduction and मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा चैनल किस बारे में होने वाला है, और मैंने अपना चैनल क्यों स्टार्ट किया, all of that. तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग। ऑल्सो हिंदी मेरी बहुत बहुत ख़राब भी नहीं है पर बहुत अच्छी भी नहीं है। बेसिकली मेरा हिंदी का ग्रामर थोड़ा ऑफ हो सकता है। दिस इज़ अ मेस। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे चैनल में, आपको अगर ये जानना हो, चलो मेरे चैनल में इंटरेस्ट ना हो, अगर आपको ये जानना हो कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए, ऑल ऑफ दैट, तो आगे देखते रहिएगा और चाहे तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। मैं अपने आप को हिंदी में सुन के काफ़ी टाइम बाद इट्स लाइक आई एम इन शॉक माई सेल्फ। नॉर्मल सी बात है, अपने मतलब घर में हर हर किसी के घर में अलग अलग भाषा यूज़ होती है, राइट। और मेरे घर में मेजरली हर कोई इंग्लिश में ही बात करता है। इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है मुझे खुद नहीं मालूम, बट इट्स जस्ट हाउ इट इज़। लेकिन ऐसे करने से मेरी खुद की हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। एनीवे, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम है सीप और काफ़ी लोग मेरा नाम समझ नहीं पाते और वो काफ़ी बार मुझे बोलते हैं कि सीप कैसा नाम है, सीप का मतलब क्या है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं एक बार फ़ोन पे थी और मैं किसी को फूड का ऑर्डर दे रही थी एंड दे वर लिटरली लाइक कि हम आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं, आप कहाँ से नहीं पूछ रहे हैं, बिकॉज उनको लगा उनको लगा कि मैं सीप्स बोल रही हूँ, जो बॉम्बे में एक जगह है, उसे इंस्टेड ऑफ माई नेम। सो दैट हैपेंड। बट या, सीप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने समुंदर पे सी शेल्स देखे होंगे, राइट, जिसमें वो पर्ल होता है। तो मैं उसका मतलब सीप होता है, जो शेल होता है वो सीप होता है। सो दैट्स व्हाट माय नेम मीन्स। आई एम 28 years old. I am from Bombay and I am originally born and brought up in Delhi. But I moved to Bombay about 10 years back. मैंने अपना कॉलेज यहाँ से किया, फिर मैंने अपना करियर यहीं बनाया। करियर वाइज मैं एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसर हूँ और क्या I also got married in 2017, so I'm happily married for about 3 years now. Yeah, so that's majorly generally that is about me. Like I don't know much कि क्या और क्या बोल सकते हैं कोई अपने बारे में, like whatever. तो मेकअप पे भी बीच बीच में मेकअप भी कर लेते हैं। सो मेरा जो एवरीडे बेस मेकअप है, जो मैं वर्कवेयर पे रोज़ पहन सकती हूँ, मैं फाउंडेशन मेजरली रोज़ नहीं लगाती, बिकॉज फाउंडेशन रोज़ लगाना अच्छी बात नहीं है और वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, आपकी स्किन खराब कर सकता है, एंड वाई वुड एनीवन वांट दैट, राइट। बट येस, आज के जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको फाउंडेशन अगर रोज़ लगाना हो, अगर आपको ग्लोई स्किन रोज़ चाहिए, तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं फाउंडेशन लाइक लाइट वे फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन ना लेके मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हाथ पे लेती हूँ। ये लिक्विड हाइलाइटर है, आप कोई भी ब्रांड का लिक्विड हाइलाइटर ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा लिया, लाइक 1 स्कूप जितना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए वो है सनस्क्रीन। मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन क्लिनिक की। आप कोई भी सनस्क्रीन जो आपको सूट करती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये 3 चीज़ें जो है, ये मैं 3 चीज़ें मिक्स करके इसका एक बेस बनाती हूँ। तो ये काफ़ी ग्लोई डूई बेस बनता है। डूई मतलब आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है।
और बहुत ज़्यादा मेकअप वाला लुक भी नहीं आता ऑफिस में. तो दैट इज़ वॉट आई रियली लाइक अबाउट डूइंग दिस एवरी डे. सो बात करते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल का इंस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. सो basically I'm very much into beauty and like who isn't, you know, which girl isn't, like it's just fun, isn't it? So like मेरे को मेकअप करने का, like सेल्फ मेकअप ऐसा कुछ मैंने क्या कहते हैं लेसन वैसन नहीं लिया है. मुझे मेकअप करने का शौक़ है, मुझे घर पे बहुत सारे DIYs करने का शौक़ है, स्किन केयर का शौक़ है, हेयर केयर का शौक़ है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, क्योंकि ये स्कूल से करती आ रही हूँ, तो बिकॉज़ आपको एक कोई शौक़ होता है तो आप उसमें रिसर्च करते हैं, उसमें और जानकारी पाना चाहते हैं. तो बस ये एक शौक़ क्या है, तो आई थॉट कि, और जो भी मुझे पता है वो काफ़ी हद तक मेरे लिए काम करता है, और नॉट जस्ट मेरे लिए, लाइक मेरी मॉम, माई मदर इन लॉ, whosoever my friends, आई कीप टेलिंग देम. और मेरे सारे दोस्त भी मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि हमें ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट. सबको काफ़ी हद तक सजेस्ट भी करती हूँ, और वो यू नो लाइक काफ़ी हद तक अच्छा भी रहता है, लाइक मेरा सजेशंस. तो इस वजह से आई थॉट दैट लाइक यू नो वाई नॉट, लाइक जस्ट फॉर फन सेक, लेट्स जस्ट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो, इट बी फन लाइक दैट. So that's what my plan, and that's what got me like to start this YouTube channel, and let's see where it goes. So yeah, I mean that was just my basic inspiration, like beauty and hair care, self care in general is something. मेरी बात कैसी हो रही है? So that is something that I generally really like when I like that was my inspiration YouTube channel start करने के लिए. तो yeah, and I'm so far तो मुझे बहुत मज़ा आया है. So I probably will continue doing it. और also another thing, since I said कि मेरा plan है कि मैं इसे हिंदी में ही रखना चाहती हूँ मेजरली, तो अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा जानकारी आपको जाननी है, और वो मेजरली काफ़ी लोगों ने इंग्लिश में बना रखा है, और आप चाहते हैं कि उस पर हिंदी में आपको पता लगे, तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर वो ऑफ कोर्स मेरी ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक है, कुछ भी नहीं, तो मैं उस पर रिसर्च कर सकती हूँ. और वाइट हो गए. अनदर थिंग अबाउट मी कि जनरल बता दूँ कि ये जो मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं कर तो रही हूँ, पर मेकअप की एज सच उतनी नॉलेज ना ऑनेस्टली मुझे नहीं है. लाइक ऑनेस्टली लाइक जो सेल्फ लर्न मेकअप होता है वो आप खुद करके ही सीखते हैं. तो मैं भी ऑनेस्टली मेकअप आप लोगों के साथ ही सीख रही हूँ. तो अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता हो और आपको पता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही सीखूंगी और आप मुझसे थोड़ा सीख लेंगे. लेट्स शेयर नॉलेज. सो सिंपल इज़ दैट. कहाँ थे हम? सो या अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी उस पर रिसर्च करके मैं उस पर कॉन्टेंट बनाऊँ. ऑल ऑफ दैट आप मुझे बताइएगा ज़रूर. या गाइज, नेक्स्ट चीज़ मैं अपना फेस सेट करने वाली हूँ इससे. ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो ये चीज़ मतलब आपको लेनी चाहिए. सेटिंग पाउडर बेसिकली से बोलते हैं. ये ट्रांसलूसेंट भी आता है, ऐसा लूज पाउडर भी आता है, मैट में भी आता है. मुझे ये बेस्ट लगता है क्योंकि लूज पाउडर तो मेरी नाक में घुसता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है. तो मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये अपने बैग में रख सकते हैं और इसको बस अपने फेस पे डैब कर सकते हैं. ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, जिसकी मतलब ये तो मतलब स्किन ऐसे है, मतलब आप पकोड़े तल सकते हैं मेरे फेस पे. सो या दिस इज़ लाइक रियली रियली गुड. और ये आप बहुत ही कॉम्पैक्ट सा केस है, छोटू सा केस है, आप अपने बैग में रख सकते हैं. और आपको ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको उसी कंपनी की लेनी है. आपने नॉलेज आई टेल यू कि अच्छा ये वाली तो बहुत ही अच्छी है, लाइक दैट. आप किसी भी कंपनी का ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं. पर्सनली ये आपके कलर शेड्स में भी आते हैं, बट पर्सनली मुझे ये ट्रांसलूसेंट ही पसंद है.
इतनी वाइट क्यों लग रही हूँ गाइस। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है कॉन्टोर। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई हेयर टाइप, सिंस आई एम गोइंग टू मेक ब्यूटी वीडियोज़ ओनली आगे जाके भी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेजरली मेरा हेयर टाइप या स्किन टाइप या कंसर्न क्या है। ऑल्सो कॉन्टोरिंग में ना, आई कीप जंपिंग टू टॉपिक्स। कॉन्टोरिंग में ना आप अगर जैसे ये कोई भी आप जो ब्रश यूज़ करते हैं, वो कान जहाँ पे आपका शुरू होता है ना इधर ऊपर, वहाँ से लेकर आप आगे जाइए तो वो आपको प्रॉपर एक लाइन मिलेगा ऐसा। ये भी मैंने नई चीज़ सीखी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने कुछ नया सीखा हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो या माय हेयर टाइप जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही कर्ली फ्रिजी हेयर है मेरे, और मतलब ट्रीटेड भी है। वाओ, मेरे को मेकअप करना तो मुझे लगता है मुझे आप लोगों से सीखना पड़ेगा। एनीवेज ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये काम आएगा मेरे। ये बढ़िया चीज़ है ना, मतलब आप कोई भी अगर गलती कर देते हैं मेकअप में तो ये चीज़ आपको थोड़ा बचा लेता है। बच गए। थिंक आई एम गोना यूज़ अ ब्लश। ये ब्लश जो है ये है मेबेलिन का कलर शो ब्लश इन द शेड क्रीमी सिनेमन, बट आई थिंक ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाऊंगी। मतलब एक ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसा टूल है कि अगर आपके पास बस यही होना तो आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। मतलब ऑफकोर्स आई मेकअप के लिए यूज़ नहीं होगा, बट फेस एंड ऑल के लिए ना ये बेस्ट चीज़। आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है फेस टूल। मतलब मेरे पास है बट जस्ट सेइंग। मेकअप ठीक है या मैं जोकर लग रही है, मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है इसके नजर मुझे समझ नहीं आ रहा। लग तो ठीक ही रहा है आई थिंक। अब हम चलते हैं हाइलाइटर पे। तो बेसिकली मैं अपना फेस का कंप्लीट करके फिर मैं अपने आईज पे जाऊंगी। ये मैंने सबसे पहले हाइलाइटर यही लिया था। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। मुझे नहीं पता ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, बट दिस हाइलाइटर इज सो गुड। इज बाय रेवोल्यूशन प्रो एंड दिस इज सो गुड, सो गुड। इसके लिए भी मैं ऑफकोर्स यही यूज़ करूँगी। तो और ये इतना पिगमेंटेड है ना कि लाइक आप थोड़ा सा ही लेंगे ना तो ये एकदम ग्लो देता है फेस पे, और बहुत ज़्यादा ग्लोई लुक भी नहीं चाहिए होती ऑफिस के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करूँगी। बट यू सी लाइक ब्लेंडर से शायद उतना पता नहीं लग रहा, तो मैं हाथ से करके आपको दिखाती हूँ। लाइक सी दिस, सीन इट। मैं एक स्वॉच करके दिखाऊं, मतलब देख रहे हो आप क्या ग्लो आता है इससे। मतलब एकदम मस्त पैलेट है ये। सी अमेजिंग, ना बैड। अब हम चलते हैं आईज पे। ये वीडियो में एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देने वाली थी, अब मेरे पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए, तो हम सिर्फ मेकअप पे ही फोकस कर लेते हैं। ओके, सो आईब्रोज के लिए मेजरली मैं बहुत कुछ नहीं करती, बिकॉज मेरे जो आईब्रोज है ये एब्सोल्युटली नेचुरल है। मैं आईब्रोज पे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मेरे आईब्रोज नेचुरली काफ़ी डार्क भी है, लेकिन मैंने ये नायका की ब्रो पेंसिल ली थी, तो इससे बस मैं थोड़े बहुत सेट कर लेती हूँ। बाकी मैं इनको फिल नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इन पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू जेलस? तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ जंबो आई पेंसिल निक्स कंपनी का 611 योगर्ट। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो मुझे नहीं पता कि अवेलेबल होगा या नहीं। ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे भी पता है कि मेरे सारे दोस्त अगर ये वीडियो देखेंगे और वो देखेंगे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाने वाला, सब के सब। नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई अ काजल। काजल मैं उतना वैसे रोज़ नहीं लगाती, बिकॉज आई एम नॉट रियली अ काजल पर्सन, बट बिकॉज कुछ ज़्यादा ही वाइट दिख रहे हैं हम आज फॉर सम रीज़न। एक्चुअली मैं इतना लाइक ये लाइटिंग है तो मुझे कुछ इस पर करना पड़ेगा कि ये लाइटिंग कैसे फिक्स होगी, तो वो मुझे फिगर करना पड़ेगा इवेंचुअली। बट और मे बी आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग, शायद ऐसा नहीं है, पता नहीं। मेरे बालों में आग चली गई है,
मेरे आँखों में बाल चला गया। चलते हैं मस्कारा पे। मैंने नया मस्कारा लिया है, ये मेबेलिन का एलिस प्लस ओलिविया का। इसमें बहुत अल्कोहल का स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा। क्या आप फॉल्स लैशेस लगाते हैं? क्योंकि मैंने अब तक फॉल्स लैशेस ट्राई किए नहीं हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं मेकअप के साथ साथ एकदम डिटेल में स्किन केयर वीडियोज़ पे भी बनाने वाली हूँ कंटेंट, कि मैं वीकली क्या करती हूँ, डेली क्या करती हूँ, मंथली क्या करती हूँ, ऑल ऑफ दैट। बिकॉज आई थिंक दैट पर्सनली मेरी स्किन भी यू नो वॉट अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक बेटर हो गई है। लेकिन मेरी स्किन कुछ 3 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, कुछ ऐसी दिखती थी। तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की है इस लॉकडाउन में भी। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स जाने हैं, काफ़ी रिसर्च की है, और तब जाके वो मैंने प्रोडक्ट्स स्टार्ट करे यूज़ करने। और मेरी स्किन आप देख सकते हैं कि लाइक पहले से और अभी में काफ़ी फ़र्क, बहुत फ़र्क है। तो ये सब जो मैंने यूज़ किया क्वारंटाइन में, मैंने जो समझा, जो सीखा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो एंटी एजिंग, टीनेजर्स को क्या करना चाहिए, वो सब। सो डू स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो। या guys, I'm gonna complete the look by using a lipstick. This is from Maybelline. This is the Super Stay Ink Crayon. बहुत ही क्यूट कलर है, पिंकिश कलर है, जो बहुत अच्छा है वर्कवेयर टाइप के लिए। तो आई क्वाइट लाइक इट। Guys, I am done with the makeup look and I'm gonna just open my hair. So, मेरे बाल हमेशा ही ऐसे घुंघराले से रहते हैं। इनको मुझे पता नहीं कि मुझे इनका क्या करना चाहिए। ये लाइटिंग क्या है भाई, क्या है ये लाइटिंग? मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं फ़िलहाल तो भूत लग रही हूँ। Why is this so weird? I figure out my lighting कि ये बेस्ट। तो मैंने अपनी रूम की लाइट बंद कर दी है, सिर्फ रिंग लाइट ऑन है, तो आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट। बट जनरली ऑल्सो आई एम एक्चुअली वेरी फेयर, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ कि मेरा बहुत वाइट लग रहा है। एनीवेज, मैं ये सब क्यों वीडियो पे बोल रही हूँ, मतलब क्या ज़रूरत है आप लोगों को जानने की ये सब। पर एनीवेज, सो या दिस इज़ द लुक दैट आई डिड फॉर एन एवरीडे वर्कवेयर। आई नो कि ये थोड़ा लाउड लग रहा है, पर एक्चुअली है नहीं है। सो दिस इज़ माई एवरीडे मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ऐसा ब्यूटी कंटेंट फ्यूचर में देखना है जो स्किन के रिलेटेड हो, ब्यूटी के रिलेटेड हो, मेकअप के रिलेटेड हो, बॉडी केयर के रिलेटेड हो, बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नो जस्ट हैव अ गर्ल टॉक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ये है मेरा हैंडल, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करती हूँ। ओके, नॉट इमीडिएटली बट आई टेक मैक्स एन आवर टू गेट बैक और समथिंग बिकॉज आई एम क्वाइट constant and I'm very much there on social media most of the time. So yeah, I really hope that we become friends and you do subscribe to my channel and stay in touch. For now, that's all. Bye guys.